और कुंवर जावेद को जैसा सारी दुनिया ने सुना है, यूट्यूब पर भी बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन तमाम रचनाएं उनकी ऐसी हैं जो अभी सामने आई ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि दादा क्षेम की स्मृति समारोह में, क्योंकि उनका क्षेम जी से बहुत दिनों साथ भी रहा है, मैं इसका साक्षी हूं। जोरदार तालियां बजाइए और कुंवर जावेद को मजबूर कर दीजिए सब कुछ सुनाने के लिए। साथियों, थोड़ा सा ये को दीजिएगा, सॉफ्ट कर दीजिए। जी के साथ मैंने बहुत सफर किए, उनका बहुत प्यार दुलार मुझे मिला। रूप नारायण त्रिपाठी जी का भी उनका भी बहुत मुझे प्यार मिला पूरी दुनिया में। यूं मैं जाता हूं, सब जगह जाता हूं, मगर ये कवि सम्मेलन मुझे खास अहमियत रखता है। ये मेरे लिए एक अवार्ड की तरह है, एक पुरस्कार की तरह है, एक सम्मान की तरह। थोड़ा सा हिम्मत दीजिए, इजाजत दीजिए, मैं हाजिर करूं अशोक सिंह जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उनकी भी इजाजत चाहता हूं और मंच की भी इजाजत चाहता हूं। पहले मैं कुछ मुक्तक हाजिर करता हूं। थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए मेरा, थोड़ा सा जगाइए कवि सम्मेलन को। जोरदार तालियां बजाइए भाई कुंवर जावेद के लिए। दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको। मेरी तमन्ना अगर कोई है तो बस ये है, मैं यूं मरूं के तिरंगा नसीब हो मुझको। वाह वाह वाह। भाई आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए प्लीज। इसलिए कि आप मुझसे नहीं, इन लोगों से दुश्मनी निकालिए। मैं बहुत कम मिलता हूँ, शशि मोहन जी जानते हैं, बहुत कम जाता हूँ, बहुत चूजी हूँ मैं। मुझे थोड़ी आजादी दे दीजिए और आप भी इजाजत दे दीजिए। और ये मुक्तक सुन लीजिए कि कोई हिंदुत्व के इस्लाम न पूछा जाए, मरने के बाद का अंजाम न पूछा जाए। मेरी आंखों में पड़ी जाए वतन की खुशबू, कौन हूँ मुझसे मेरा नाम न पूछा जाए। मेरी आंखों में पड़ी जाए वतन की खुशबू, कौन हूँ मुझसे मेरा नाम न पूछा जाए। ग़िज़ाएं खाते हैं ये ऐसी होटलों में, और सुनिए साहब, सुन के बताइए। ग़िज़ाएं खाते हैं ये ऐसी होटलों में, और सड़क पे भूखे की नंगे की बात करते हैं। मजाक देखिए इससे ज्यादा क्या होगा, दुरंगे लोग तिरंगे की बात करते हैं। अरे खुश रहिए, क्या बात है, वाह वाह, बहुत शुक्रिया आपका, जिंदाबाद।
मैं चाहूंगा कि आप मुझे देखें कम, सुने ज्यादा। जरा सा हौसला बढ़ाइए, तालियां बजाइए। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सकूं। और सारे लोग चले गए, एक ही बहादुर आदमी है नेताओं में, अशोक सिंह, जो अभी भी डटे हुए हैं। हालांकि वो हरबंस सिंह जी मेरे 25-30 साल पुराने दोस्त हैं, मुझे फोन भी कर दिया था कि मैं भी पहुंच रहा हूं। लेकिन चलिए सुने साहब। कागजी फूलों में खुशबू तो नहीं होती है, प्रखर जी सुनिए। कागजी फूलों में खुशबू तो नहीं होती है, इत्र उन पर बिछड़क दो तो महक जाते हैं। तुम अगर कीमती हीरा हो तो रातों में मिलो, धूप में कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। वो लोग साहिब कुरान हो नहीं सकते, वो लोग साहिब कुरान हो नहीं सकते, किसी भी धर्म की पहचान हो नहीं सकते। जो उग्रवाद को यारो जिहाद कहते हैं, वो और कुछ है मुसलमान हो नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। जो उग्रवाद को यारो जिहाद कहते हैं, वो और कुछ है मुसलमान हो नहीं सकते। दोस्तों, सारे देश मुझे बुलाते हैं, साल में 1-2 बार लग जाता है चक्कर, मगर 12-13 बरस पहले मुझे पाकिस्तान ने बुलाया था, उसके बाद आज तक नहीं बुलाया। खराब है आपका माइक, बहुत खराब है। आप इको देते हैं, फिर बंद कर लेते हैं, फिर आप रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। इस पर केस हो जाता है, आपको पता है, FIR हो जाती है। आप जरा होशियार रहिएगा, आप समझ नहीं रहे अभी। 12-13 बरस पहले मुझे बुलाया था, 6 दिन को गया था, 3 दिन के बाद मुझे वापस कर दिया। आप खामोश क्यों हो जाते? थोड़ा चहकिए, थोड़ा सा शब्दों से जुड़िए। कहीं पंच आता है तो मुझे बड़ी हैरत है कि जौनपुर में इस तरह से खामोशी से सुन लेते हैं लोग। शायद मैं कभी नहीं आऊं उसके बाद दोबारा। मुझे 3 दिन के बाद वापस कर दिया। मैं खुश हुआ, और इसलिए खुश हुआ कि आज मुझे वापस किया है, कल उसको भी वापस आना है। शायद मैं 3-4 मिनट और पढ़ूं। नहीं, आप इत्मीनान से पढ़िए। किसी के जाने से किसे नहीं बदल जाते, तो सूर्य ढलने से साए नहीं बदल जाते। सुनो तो मीठ की खुशबू कह रही है कुछ, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदल जाते। क्या कहने जावेद भाई, वाह 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 वाह।
दोस्तों, बड़ा पढ़ने का मुझे शौक है। ऐसी मैं पढ़ रहा था और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो सोचा कि दुनिया में इतने देश हैं, सिर्फ एक देश है जिसके नाम से पहले श्री लगा है, श्रीलंका। मैं सोचता था कि श्री भारतवर्ष क्यों नहीं। मैं जावेद भाई एक निवेदन आपसे करूं कि भारत माता शब्द भी केवल भारत के पीछे लगा है और किसी देश के साथ नहीं लगा है। और लंका को भी यह श्रेय आप खुद साबित करते हैं कि भारत की वजह से श्री लगा है, क्योंकि आप कुछ पंक्तियां अवश्य पढ़ें। श्रीलंका में श्री क्यों लगा, मैंने कोशिश की है उसे साबित करने की। हाजिर करता हूं अशोक भाई। जला के पापों को फिर से उसे बसाना पड़ा, तो श्रद्धा आस्था के फूलों से सजाना पड़ा। हमारी माता ने कुछ दिन वहां बिताए थे, हमारी माता ने कुछ दिन वहां बिताए थे, तभी तो नाम के पहले श्री लगाना। अरे वाह वाह, जिंदाबाद जावेद भाई, क्या कहने, बधाई हो बधाई हो। ये पंक्तियां भी सुन ले। नदी तो क्या है समंदर भी तैरने लगता, नदी तो क्या है समंदर भी तैरने लगता, तुम्हारा डूबा मुक़द्दर भी तैरने लगता। जो तुम जरा सी भी मंदोदरी की सुन लेते, तुम्हारे नाम का पत्थर भी तैरने लगता। दोस्तों, ये लाइन मैं इसलिए पढ़ूंगा कि आजकल महिलाओं को आगे बढ़ाने की एक मुहिम चल रही है, तो मैं ये यहाँ बहनें काफी इकट्ठी हैं, मैं ये 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ और खास तौर से उन महिलाओं को सुनाना चाहता हूँ जो फेसबुक पर अभी पूरी तल्लीनता से जुटी हुई। मुझे बड़ा अफसोस है आप पर, बहुत बहुत अफसोस है मुझे आप। ये पंक्तियां सुन लीजिए। कोई भूमिका नहीं है, मैं भूमिकाएं बताता भी नहीं हूँ, क्योंकि जहां पढ़ा लिखा मजमा हो वहां ज्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए। सुने साहब ये पंक्ति। हर एक तख्त से हर ताज से लड़ जाती है, हर एक तख्त से हर ताज से लड़ जाती है, कोई भी राज हो हर राज से लड़ जाती है। हमारे देश की औरत को कितना जानते हो, सुहाग के लिए यमराज से लड़ जाती है। हमारे देश की औरत को कितना जानते हो, सुहाग के लिए यमराज
से लड़ जाती है। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, ये माइक वही है जहां मैंने आके इसको हासिल किया था और FIR पक्की है इंशाल्लाह। मैं आपको कोई हक नहीं है खराब और गंदा माइक हमें देने का। दोस्तों, जसवंत सिंह जी ने मोहम्मद अली जिन्ना पर एक किताब लिखी है। आप किस लिए यहां बैठे हैं? आपका माइक तो काम ही नहीं कर रहा। जसवंत सिंह जी पर एक किताब लिखी है मोहम्मद अली जिन्ना पर। मुझे उस किताब पर एतराज है। मैंने तो पढ़ी भी नहीं है, लेकिन मुझे एतराज है। दोस्तों, मेरा एतराज अगर सही हो तो आप की दुआएं मुझ तक आनी चाहिए। मैं उस किताब पर एतराज करता हूं और पढ़ता हूं। दिवालियों पे वो ईदों पे क्यों नहीं लिखते, दिवालियों पे वो ईदों पे क्यों नहीं लिखते, सभी की सोई उम्मीदों पे क्यों नहीं लिखते, किताब लिखने ही का शौक है तो नेता मेरे वतन के शहीदों पे क्यों नहीं लिखते। वाह 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 वाह, क्या कहने जावेद भाई। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। दिवालियों पे वो ईदों पे क्यों नहीं लिखते, सभी की सोई उम्मीदों पे क्यों नहीं लिखते, किताब लिखने ही का शौक है तो नेता मेरे वतन के शहीदों पे क्यों नहीं लिखते। बहुत शुक्रिया आपका। टाफियां मांगते बच्चों से ज़ियादा क्या है, टाफियां मांगते बच्चों से ज़ियादा क्या है, चमचमाते हुए सिक्कों से ज़ियादा क्या है, क्या कभी आपने सोचा है मुसलमानों ये हैसियत आपकी वोटों से ज़्यादा क्या है। बहुत शुक्रिया। क्या कहने जावेद भाई। डॉक्टर साहब आपको सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर शशि मोहन सिंह खेम के द्वारा हमारे जावेद भाई को सम्मानित करना, मैं साधुवाद देता हूं डॉक्टर साहब को, जिन्होंने सही गीतकार की सही पंक्तियों पर उसे अपना स्नेह समर्पित किया। बधाई के पात्र हैं डॉक्टर शशि मोहन सिंह, जोरदार तालियां बजाइए। मैं वाकई मैंने कहा था कि ये मुझे कोई लिफाफे वाला कवि सम्मेलन नहीं है, ये अवार्ड है मेरे लिए, ये मेरे लिए पुरस्कार है। और उत्तर प्रदेश का बड़े से बड़ा पुरस्कार इस पर न्योछावर है। वो क्यों न्योछावर है? क्यों? इसलिए कि ये पुरस्कार मुझे खुद ब खुद मिला।
वो लेने के लिए जाना पड़ता, मांगना पड़ता, दंडवत करना पड़ता। ये तो छेम जी की महफिल है, यहाँ तो सबको बराबर मिलता है, बरकतें ही बरकतें हैं। मैं तो ये सोच के जौनपुर चला और मेरे दोस्तों, मुझे अगर आप वक्त देंगे तो एक आखिरी ये मुक्तक और है, उसके बाद 1.5 मिनट की एक गज़ल है और 1.25 मिनट की एक गज़ल है और एक छोटा सा गीत, फिर मैं अपनी जगह ले लूँगा। आखिरी में बंद। किसी जादू किसी मंतर से नहीं आए, किसी जादू किसी मंतर से नहीं आए हैं। हम तो गंगा है समंदर से नहीं आए हैं। हम कुंवर हैं कोई जावेद है जो भी, लेकिन इस मिट्टी के है बाहर से नहीं आए हैं। जीते रहो, क्या कहने। दोस्तों, चाय के लिए प्रखर जी से सबसे पहले मैंने कहा था कि आप चाय मंगा लीजिए, मगर आप देखिए कि अरे यार आप कहीं जावेद भाई नहीं, और आप प्रधानमंत्री तो हैं नहीं जो खाएंगे ना खाने देंगे। नहीं, देखिए आप तो कभी अच्छा ही है कि मेरे हिस्से में चाय ना पीना आई ना बनाना आई, अच्छा ही है, मेरे लिए बड़ी बात है। एक गजल में दोस्तों सुनाना चाहता हूँ, 1.5 मिनट की गजल है, बस सुन लीजिए, थोड़ा मेरा दिल रख लीजिए, मैं हाजिर कर दूं। प्यार यहाँ त्योहार बनाया जाता है, त्योहार मनाया नहीं, बनाया जाता है। कहाँ? यहाँ मेरे देश में। अब दूसरी लाइन आपको कितना मुतासिर करती है, ये अपनी ड्यूटी पूरी करना। जी स्वागत। प्यार यहाँ त्योहार बनाया जाता है, प्यार यहाँ त्योहार बनाया जाता है। बम तो सरहद पार बनाया जाता है। बहुत शुक्रिया। प्यार यहाँ त्योहार बनाया जाता है, बम तो सरहद पार बनाया जाता है। और गजल का जो शेर होता है वो अखबार नहीं होता, पढ़ा और समझ में आ गया। अखबार में बिटवीन द लाइंस भी होता है, शेर वो थोड़ा सा। दोस्तों, ये जो इस्लाम सिखाने के कैंप जो सीरिया और इधर उधर, मैं यहाँ सब जगह जाता हूँ और अकेला चीखता चिल्लाता हूँ, क्योंकि ये मेरे इस्लाम की संस्कृति नहीं है किसी की जान लेना। ये जो इस्लाम सिखा रहे हैं और कैसे कैसे मारते हैं, कत्ल करते हैं, ये मुसलमान नहीं है दोस्तों, ये कातिल है, क्योंकि इस्लाम को बर्बाद कर रहे हैं लोग, आबाद नहीं कर रहे। अगर उनको इस्लाम की तरक्की देखनी है तो वो हिंदुस्तान आए, कि यहाँ पर किस तरह से 25 करोड़ हो गए। अगर यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी न होती, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं होता, यहाँ के हिंदू अच्छे नहीं होते, तो 3, 4 से 25 करोड़ नहीं हो गए होते। ये शेर सुन लीजिए और इस पर दाद मांगता हूं, मैंने मांगी नहीं अभी तक। इस शेर पर जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। बम तो सरहद पार बनाया जाता
इस्लामी ट्रेनिंग के नाम पर तेरे यहाँ, इस्लामी ट्रेनिंग के नाम पर तेरे यहाँ ज़हनों को बीमार बनाया जाता है, ज़हनों को बीमार बनाया जाता है। उनसे पूछो सुई के चुभने की पीड़ा, उनसे पूछो सुई के चुभने की पीड़ा। जिन फूलों का हार बनाया जाता है, अरे क्या बात है, शेर निकाला है जावेद भाई, वाह वाह। हम तो सरहद पार बनाया जाता है। अगर आपका मन हो, मैंने कहा था कि 1.25 मिनट की एक गजल और है, और इसमें नहीं जावेद भाई, ये कोताही की बातें क्यों? इसमें चीज ये है कि हर शेर में एक इशारा है जी, और वो इशारा आप समझेंगे और फिर उसके बाद मुझे भी समझेंगे। पहली लाइन में इशारा होगा, मतलब सुन लीजिए, उसके बाद हर शेर एक इशारे के साथ होगा जी। मैं पढ़ता हूं। उसके लिए दिल का दरवाजा खोलूंगा, सुने ना, उसके लिए दिल का दरवाजा खोलूंगा, जो मुझको चाहेगा उसी का हो लूंगा, जो मुझको चाहेगा उसी का हो लूंगा। अब इशारा नंबर 1, पहली लाइन, तुझको नहीं अधिकार पड़ोसी होने का। सुने दोस्त, क्या कहने, तुझको नहीं अधिकार पड़ोसी होने का, हिंदुस्तानी मुस्लिम हूं मैं बोलूंगा। अरे क्या कहने, जिंदाबाद। तुझको नहीं अधिकार पड़ोसी होने का, हिंदुस्तानी मुस्लिम हूं मैं बोलूंगा। और इसमें भी एक इशारा है, सुने। गिनती के थे आज करोड़ों में पहुंचे, सुने साहब, गिनती के थे आज करोड़ों में पहुंचे, अपने भारत को फूलों में तोलूंगा, अपने भारत को फूलों में तोलूंगा। मैंने पाकिस्तान का नाम लिया है अभी, आखिरी शेर है, मैंने पाकिस्तान का नाम लिया है अभी, मैंने पाकिस्तान का नाम लिया है अभी, अपनी जुबान को गंगा जल से धो लूंगा,
है। सिराज हिंद की तरफ से सम्मान है। अब ये शेर बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, ये मेरा मिशन था जो मैं पूरी दुनिया में चीखता चिल्लाता रहता हूँ, और वो आपने सुन लिया और मुझे दुआएं दे दी, आशीर्वाद मिल गया। मैं चाहता हूँ एक श्रृंगार का गीत मैं चलते चलते सुना दूं, इजाज़त दें तो। और कोशिश करता हूँ कि मैं गीत इस तरह से लिखूं, इस तरह से पढ़ूं कि बाप, बेटी और बहू तीनों एक जगह बैठ के एक बार में सुन सकें। ये मेरी कोशिश रहती है, ईमानदारी रहती है, और एक मेरी ड्यूटी रहती है। तो एक मेरे पास एक ऐसा गीत है जो जिसने मुझे बहुत कुछ, क्षेम जी को बहुत पसंद था, और वो कभी कभी आवाज़ भी लगा देंगे तुझे वो पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि आज भी वो आवाज़ आ रही है कि वो मुझे गीत पढ़ना है। मुझे बैठे बैठे याद आया, गीत तो बहुत है कि इस गीत को क्षेम जी पसंद करते थे, तो मैं वो सुनाता हूँ। उसकी भूमिका एक लाइन में ये है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का नाम रखना चाहता है। जी जी जी। और नाम की ईमानदारी से तलाश शायद आपको पहली बार ईमानदारी से तलाश। भाई जावेद भाई बढ़िया गीत याद दिलाया, क्षेम जी का बहुत आशीष मिला इस गीत बहुत पर। मिला साहब, बहुत मिला। तो ये मेरी काव्यांजलि भी होगी, और यूं तो बहुत कुछ उनसे मिलता रहता था क्षेम जी से। कभी उन्होंने रास्ते में हमारा खर्च नहीं होने दिया, कभी नहीं होने दिया। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये गीत मैं खर्च कर रहा हूँ, ये मैं अर्पित कर रहा हूँ उन बड़े चरणों में। जय हो। और सुनिए, मैं तेरा कौन सा रखूं नाम, मैं तेरा कौन सा रखूं नाम, मैं तेरा कौन सा रखूं नाम। सुबह बनारस रखूं या फिर रखूं अवध की शाम, कौन सा रखूं नाम, मैं तेरा कौन सा रखूं नाम। ये लगातार वाली ताली नहीं, जो वक्त पर बजती है वो। आप तो ये तो कविता की राजधानी बताया रणजीत जी ने। फिर से वो लाइन दोहराता हूं, मुझे मेरा मूड बना दीजिए। सुबह बनारस रखूं या फिर रखूं अवध की शाम, कौन सा रखूं नाम। क्या कर रहे हो यार, होश में बैठो भाई, आप खराब कर देते हो। कौन सा रखूं नाम। भाई आपकी बीवी आप पर गर्व नहीं करती है, मेरी तो करती है। इसलिए तुम ऐसे ताली बजाते हो, कौन औरत गर्व करेगी। हाँ, ताली का तरीका बदलो, जैसे जौनपुर बजाता है ऐसे बजाओ, है ना। थोड़ा सा मुझे जोड़ लीजिए अपने से। सुबह बनारस रखूं या फिर रखूं अवध की शाम, कौन सा रखूं नाम, मैं तेरा कौन सा रखूं नाम। बंद सुने। नाम तेरा सीता रख दूं तो मैं भी राम नहीं हूं। ये उसकी तलाश ईमानदारी, ये है उसकी तलाश। नाम तेरा सीता रख दूं तो मैं भी राम नहीं हूं। नाम तेरा
तेरा मीरा, नाम तेरा मीरा रख दूं तो मैं ब्रज धाम नहीं हूँ। नाम तेरा राधा रख दूं तो मैं घनश्याम नहीं हूँ। नाम तेरा रख दूं जो गजल तो मीर की शाम नहीं हूँ। अब लाइन संभाल लें। नाम तेरा गुल बदन रखूं तो नहीं हूँ मैं गुलफाम। कौन सा रखूं नाम मैं तेरा, कौन सा रखूं नाम। दूसरा बंद सुन ले। नाम तेरा खुशबू रख देता मैं जो भौरा होता। नाम तेरा जुगनू रख देता मैं जो अंधेरा होता। नाम तेरा नागिन रख देता मैं जो सपेरा होता। नाम तेरा दर्पण रखता जो रूप सुनहरा होता। अब लाइन सुने साहब। नाम तेरा रख देता रुबाई होता अगर खैयाम। कौन सा रखूं नाम मैं तेरा, कौन सा रखूं नाम। तुझको अगर पायल कह दूं तो मैं झनकार नहीं हूँ। तुझको अगर कातिल कह दूं तो मैं तलवार नहीं हूँ। तुझको राजकुमार कहूँ तो राजकुमार नहीं हूँ। तुझको सर का ताज कहूँ तो मैं श्रृंगार नहीं हूँ। तुझको अगर आगाज कहूँ तो नहीं हूँ मैं अंजाम। कौन सा रखूं नाम मैं तेरा, कौन सा रखूं नाम। आखिरी बंद, इसके बाद मुझे इजाजत दें। आँख को तेरी झील लिखूं तो मैं गहराई नहीं हूँ। आँख को तेरी झील लिखूं तो मैं गहराई नहीं हूँ। जुल्फ को काली घटा लिखूं तो मैं पुरवाई नहीं हूँ। वाह वाह। झुकी नजर को शाम लिखूं तो मैं तन्हाई नहीं हूँ। बाहों को दो फूल लिखूं तो मैं अंगड़ाई नहीं हूँ। गर्दन को लिखूं जो सुराही नहीं हूँ मैं भी जाम। कौन सा रखूं नाम मैं तेरा, कौन सा रखूं नाम। सुबह बनारस रखूं या फिर रखूं अवध की शाम। कौन सा रखूं नाम मैं तेरा। जावेद भाई ऐसे नहीं, आप जनता फैसला करेगी।